बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ बिज़नेस ऑफ फैसल हिल। मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्ला ख़ान, पाकिस्तान का नामवर एंकर हैं, 92 न्यूज़ के एंकर हैं। तो इनसे पूछते हैं कि हमारा मुल्क किस सिफ्त में जा रहा है और मौजूदा जो मईशत की सूरत हाल है और जो दहशत गर्दी जो कि कल पेशावर में एक बड़ा वक़ूआ हुआ है, तो उस बारे भी इनसे पूछते हैं। असद भाई बताएं, ये हमारा मुल्क किस सिफ्त में जा रहा है? मौजूदा जो सूरत हाल है हुकूमत की, दहशत गर्दी की, बेरोज़गारी, महंगाई, आपको क्या लग रहा है? यार मलिक साहब, ये किसी भी सिमत में नहीं जा रहा, ये कहीं भी नहीं जा रहा। इसकी वजह यह है कि जो इस मुल्क के साथ बेदर्दी से सलूक किया जा रहा है। आप देखें कि पिछले 6-8 महीने के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी का क्या हाल हो गया है। और कोई भी चीज़ अगर आप 2021 और 2022 का कंपैरिजन करें तो दहशतगर्दी का आपने जिक्र किया है, तो 2022 में दहशतगर्दी 28% बढ़ी है एक साल के अंदर अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो दहशतगर्दी है इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारी सियासी जमातें सिर्फ सियासत के ऊपर लगी हुई हैं, ना मईशत की तरफ तवज्जो है, ना सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो है। सारी तवज्जो अपनी सियासत की तरफ है और वो सियासत में भी नाकाम हो गए हैं। तो इस सारे मसाइल का वाहिद हल ये है कि इलेक्शन कराए जाएँ, साफ़ सुथरे इलेक्शन कराए जाएँ। अवाम जिसको अपना लीडर मुंतखब करे वो 5 साल के लिए आए, 5 साल की पॉलिसी बनाए, इकनॉमिक पॉलिसी बनाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, लोगों को एतमाद हो कि ये 5 साल हुकूमत चलेगी और ये जो पॉलिसीज़ दे रही है ये कंटिन्यू करेगी। लोग उसके मुताबिक अपना फ़ैसला करें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, अपना काम करें। तो ये मुझे नज़र आता है। फ़िलहाल इस वक्त आज की तारीख़ में जब हम खड़े हैं तो जो मुआशी मसाइल इस वक्त पैदा हो चुके हैं, इस हुकूमत के पास इसका कोई हल नहीं है। नहीं, जब ख़जाने में पैसा नहीं है तो 50 अरब से भी ऊपर लगेगा जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है। तो इलेक्शन तो मुझे लगता है कि 23 के बजाय 24 में होना चाहिए। सलाद में तो जब पैसे भी नहीं है आपके पास तो कैसे निज़ाम चलेगा? और PTI और PMLN जो है ये एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या मुल्क की किसी को भी कोई है? ये तो आपकी राय है ना कि इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए, अगले साल होने चाहिए। लेकिन अगर इलेक्शन अब नहीं होते तो अगले साल पैसे कहाँ से आएंगे? कोई आसमान फटेगा और ऊपर से पैसे ज़मीन पे गिरेंगे और उससे हम इलेक्शन कराएंगे? देखें, अगर कुछ होना होता ना, अगर इसहाक डार के पास कोई पॉलिसी होती तो वो अब तक इम्प्लीमेंट हो चुकी होती। इसहाक डार को अब इस तरह से अल्लाह के आसरे पर सारी चीज़ें ना डाल देनी पड़ती, या इसहाक डार साहब को अपनी ये जो सुबकी हुई है, ये जो उनकी जो है वो हद तक हुई है एक तरह से, वो उनको ना बर्दाश्त करनी पड़ती। उसकी वजह यह है कि अगर उनके पास कोई पॉलिसी होती वो उसको इम्प्लीमेंट करते। उनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको याद होगा जब इसहाक डार साहब आए थे तो आपसे बात हुई थी, तो मैंने उस वक्त आपको कहा था कि इसहाक डार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ कि इसहाक डार साहब के पुराने फार्मूले पर अब दुनिया नहीं चलती। वो पुराने फार्मूले दोबारा आगे लगाने की कोशिश की, वो नहीं चल सकते। अब दुनिया भी आगे बढ़ चुकी है, उन्होंने रिसर्च कर ली है, दुनिया ने अपनी रिसर्च करके ये फ़ैसला किया है कि रुपए को आर्टिफिशियल तरीके या किसी भी करेंसी को आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो मेंटेन रखना मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। इसहाक डार पुराने फार्मूले दोबारा लगाने की कोशिश की उन्होंने, वो नहीं चल सकते। तो अब अगर आप कहते हैं कि जी 23 में इलेक्शन नहीं होने, 24 में इलेक्शन होने हैं, तो 23 और 24 के दरमियान में पैसे कहाँ से आएंगे? कौन लेकर आएगा? इसहाक डार साहब लेकर आएंगे? कहीं से भी नहीं आने। तो ये तभी होगा जब मार्केट ट्रस्ट करेगी पाकिस्तान के ऊपर और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कर रही होंगी। क्योंकि आज सूरत हाल ये है कि हर एक को लगता है, आप कश्मीर उठा के जिस मुल्क के पास जाते हैं उनको ये लगता है कि यहाँ पर जो है वो इनको पैसे देंगे तो ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि नई हुकूमत की पता नहीं है, हुकूमत 15 दिन है, 20 दिन है, महीना है, 2 महीने है, पता ही नहीं है। खुद पाकिस्तानियों को पता नहीं है, अपना पैसा उन्होंने होल्ड कर लिया हुआ है, वो कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करते, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर होना क्या है। तो जब इलेक्शन हो जाएंगे, 5 साल की हुकूमत आ जाएगी, तो लोगों को चाहे वो नून लीग किया है, शहबाज शरीफ बने, मरीम नवाज बन जाए, इस पर किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए जिसकी भी हुकूमत बने, लोगों को ये पता होगा कि 5 साल की पॉलिसी है ये, हमने इसके मुताबिक चलना है, इसके मुताबिक इन्वेस्ट करना है, इसके मुताबिक पैसे निकालने हैं। अभी आज किसी बंदे को, इन्वेस्टर को ये पता ही नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी जो है या मेरी इन्वेस्टमेंट अगले 6 महीने में कहाँ होगी और अगली 6 महीने के बाद हुकूमत किसकी होगी और उसकी पॉलिसी क्या होगी। तो कौन है जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहेगा? पाकिस्तान के अंदर फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं आएगी, जब तक पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा, और इन हालात में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने का कोई इम्कान नहीं है अनटिल अनलेस के 5 साल के लिए हुकूमत आए। अच्छा, असद भाई ने जैसे कहा, मुझे भी ये 6 से 8 माह जब से ये हुकूमत आई है, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी करता हूँ, तो
जितने हमारे ओवरसीज़ हैं कोई एक प्लाट भी लेने के लिए तैयार नहीं है इस हुकूमत में। यकीनन मैं भी PMLN को वोट देता हूँ, लेकिन पूरी तरह शहबाज शरीफ पंजाब में तो बड़ी हद तक कामयाब रहे, लेकिन अब जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो पूरे मुल्क में कोई हमारा मुल्क किस सिर पे जा रहा है कोई समझ नहीं आ रही। मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, महंगाई, बेरोज़गारी। अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे। असद भाई की भी आपने बातें सुनी, अल्लाह करे कि हम दुआ ही कर सकते हैं कि हमारा मुल्क सीधी सिर पे आए, हमारा मुल्क दुनिया में अमन का गहवारा बने और हमारे मुल्क में तरक्की और खुशहाली आए। बहुत शुक्रिया।